नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआं से बंबई के लिए ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि भाजपा नेता में खुशी की लहर है और सीएम धामी और नैनीताल सांसद अजय भट्ट के प्रयासों से कुमाऊं मंडल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से लोगों का आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकास क्षेत्र के लिए उत्तराखंड को विशेष रूप से सौगात पर सौगात देने का ऐसा मन बनाया है जो व्यवहार में उतर रहा है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और उसका परिणाम यह है कि हमारे माननीय सांसद श्रीमान अजय भट्ट जी सब लोग मिलकर के परसों एक ट्रेन यहाँ से नई चलने वाली है और वो बहुत बड़ी सौगात के रूप में हम सबको मिल रही है। इसके लिए मैं तो प्रभु का आशीर्वाद ही कहूँगा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सब्जी और दालों के दाम से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय पर अपना विरोध जताया है। मंडी समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि मंडी समिति सब्जियों और दालों के दामों में हो रही वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर रही है, जिससे गरीबों की थाली से आलू प्याज जैसी सब्जी भी गायब हो रही है। मजदूर तबका आलू प्याज खरीदने के लिए भी बेबस नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति के सचिव के माध्यम से कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि मंडी और कृषि मंत्री से सब्जी और दालों के दामों को नियंत्रित करते हुए काम करने की मांग की है। तत्वाधान में मंडी समिति का ऋषिकेश मंडी समिति का घेराव किया गया और सचिव के माध्यम से प्रदेश के मंत्री कृषि मंत्री गणेश जोशी जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया कि जो सरकार पूर्व में कहती थी बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब क्या हुआ, उस मोदी सरकार महंगाई पर रोक लगाने की बात करती थी। आज लगातार टमाटर 100 से ऊपर पहुंच गया, शिमला मिर्च 150 के आसपास पहुंच गया और आज गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय सब्जी खरीदने के लिए मोहताज हो गए। तो हम सरकार से मांग करते हैं इस पर रोक लगाई जाए और महंगाई पर रोक लगाई जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई कर आम आदमियों को, मध्यम वर्गीय और अति मध्यम वर्गीय परिवार को राहत पहुंचाने का काम किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी उत्तराखंड पहुंचे। सुबह वह अपनी प्राइवेट विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। यहां बीकेटीसी के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल ने बताया कि मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में भोग के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि का दान किया, तो वहीं केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। बता दें कि अंबानी परिवार की भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से अपार आस्था है। मुकेश अंबानी सपरिवार प्रत्येक वर्ष बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अनंत अंबानी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम मंदिर समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। मुकेश अंबानी के परिवार की ओर से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सालों से भोग के लिए धनराशि भी दान दी जाती है। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने 4 धाम में से बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही साथ मंदिर परिसर के जो है महंत ने बताया कि भोग के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान भी दिया। उधर उत्तराखंड राज्य राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ
जसपुर का चुनाव जसपुर के बीआरसी प्रांगण में बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में अमित त्यागी ने फिर से जीत हासिल की। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद की चुनाव में मंत्री पद और पंकज सिंह निर्विरोध चुना गया और वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दीपक चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी भारी मतों से हराकर विजयी घोषित हुए, तो कोषाध्यक्ष सुशील चौहान और महिला उपाध्यक्ष संजू चौधरी ने विजयी पताका फहराया। मीडिया को जानकारी देते हुए चुनाव प्रभारी रामचंद्र शर्मा समस्त प्राथमिक शिक्षा संघ के विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर अपने पद की गरिमा बनाए रखने की और जीत की बधाई दी। में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, मंत्री उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री अमित त्यागी विजयी रहे हैं और मंत्री पद जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गया था। श्री पंकज कुमार मंत्री बने हैं। प्राथमिक शिक्षक जो भी यहाँ प्रतिभाग किए हैं चुनाव में, बहुत शालीनता से जो है सभी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। यहाँ पर जसपुर के शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने संगठन पर विश्वास रखा और काफ़ी समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे थे। कुछ लोग हमारे शिक्षक संघ के कुछ ऐसे भी साथी हैं जो चुनाव नहीं होना देना, परंतु यहाँ के शिक्षकों ने बड़े हर्ष के साथ और बड़े तन मन के साथ चुनाव में भाग लिया और हमारे पास अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी थे, जिसमें अमित त्यागी जी और भूपेंद्र सिंह जी। अमित त्यागी जी को 200 वोट मिले और भूपेंद्र सिंह जी को 140 वोट मिले और 60 वोट से अमित त्यागी जी विजयी हुए। फिर उसके बाद हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष में दीपक जी, राशिद जी 2 कैंडिडेट थे और दीपक जी 128 वोट से विजयी हुए, उन्हें 234 वोट मिले। हल्द्वानी में जिला प्रशासन अब देर रात तक संवेदनशील स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चला रहा है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों छापेमारी में 58 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि शहर में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण हो, इसका ध्यान रखते हुए असुरक्षित स्थान पर लगातार छापेमारी की जाती रहेगी। शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से जो विभिन्न कार्यशालाओं में हमें इनपुट मिले थे, उसके आधार पर स्थानों का, व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया गया है। उसके सत्यापन के लिए एक समिति बनाई गई है। सत्यापन के उपरांत जो हमें इनपुट प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर उन स्थानों पर जो निरोधात्मक उपाय हैं वो भी किए जा रहे हैं। साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई के तहत जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में अभी पिछले दिनों में 58 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई थी। उधर पिटकुल द्वारा उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। आपको बता दें कि सीएम धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक जो है प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों और को जो है पूरी सक्रियता से जो है सहयोगी बनाना होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं।
उधर मेडिकल स्टोरों पर नशे की दवाइयों की बिक्री किए जाने की शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग जनपद हरिद्वार में लगातार मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर रहा है। बता दें कि मंगलौर कस्बे में ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की सूचना के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों पर हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर स्वामी स्टोरों पर ताले लगाकर जो है फरार हो गए। तो वहीं मंगलौर कस्बे में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने आलम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नारकोटिक्स दवाइयां बरामद हुई हैं। टीम की छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौका पाकर मौके से फरार हो गए। तो मेडिकल स्टोरों पर ये नारकोटिक्स की टीम ने छापेमारी की है। नशे की दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये औचक छापेमारी यहां पर देखने को मिली है। ड्रग्स विभाग की टीम का एक्शन यहां देखने को मिला है। नशे की दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने की जद में जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। क्षेत्र का और चुड़ियावाला और उसके अलावा जो है तेजूपुर में विजिट किया गया और तत्पश्चात जब मंगलौर में जो है यहाँ की टीम है, पुलिस टीम और एसएचओ अरुण कुमार जी यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर छापेमारी की गई। हालांकि बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और एक मेडिकल स्टोर है नीचे आलम मेडिकल स्टोर, जिस पर कि मेडिकल स्टोर पे 2 बच्चे संचालन करते हुए पाए गए और मेरे द्वारा जब घर का पूरा जो शिकायत हमें मिली थी उसके आधार पर घर का निरीक्षण किया गया। हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में रखे लाखों टन कूड़े में आग लग गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने इस आग को लगाया है। आग के बाद पूरे इलाके में दुर्गंध और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, जिससे कि आसपास के इलाकों में सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। घटना की जानकारी नगर आयुक्त को मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने आग बुझाने के लिए नगर निगम की वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड के भी जो है यहाँ पर मदद ली गई। और इसके अलावा नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों ने भी टचिंग ग्राउंड में आग लगाई है उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के भीतर आग पर काबू पा लिया जाएगा। हमारे ट्रेंचिंग ग्राउंड में असामाजिक द्वारा आग लगा दी गई थी। उसमें हम लोगों का आज अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां लगा रखी हैं और निगम के अपने टैंकर भी लगा रखे हैं जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीसीटीवी जो वहाँ इंस्टॉल्ड है उसकी लाइन भी कुछ शरारती तत्वों द्वारा काट दी गई है, तो उसको भी हम लोग आज रिपेयर करा रहे हैं ताकि हमारे सीसीटीवी में हम कैद कर सकें कि कौन वहाँ पर है जो इस तरीके के कार्य कर रहा है। और हमारे गार्ड भी वहाँ पर आज से लगा दिए जाएंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी निविदा प्रक्रिया भी हमारी गतिमान है। तो जैसे ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होती मौके पर प्रोसीजिंग का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और तब तक हम मॉनिटरिंग करेंगे। माननीय प्रशासक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दिवाली के इस त्यौहार के उपलक्ष्य में शहर में ट्रैफिक कम से कम हो और एक व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय किया जाए, इसलिए सभी फड़ खोखे वालों का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आज लगभग 350 लोगों का वेरिफिकेशन आज तक हो चुका है। कुल 1680 लोगों का सर्वे किया जाना है। उधर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा की जीत से उत्साहित कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस को प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड आने का इंतजार है। भाजपा ने जहां पर चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ ही प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने केदारनाथ विधानसभा का अभी तक दौरा नहीं किया है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मंत्री और सांसद कुमारी शैलजा को प्रभारी के रूप में उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी है। लोकसभा चुनाव से पहले 2 दिन के लिए कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर आई थी। एक ही दिन में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में 1-to-1 कर परिचय किया गया। उसके बाद प्रभारी उत्तराखंड दोबारा नहीं आई। देखिए, प्रदेश प्रभारी जी समय समय पे उत्तराखंड आती रही हैं और उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में भी हमारे
जो हमारे सह प्रभारी जी उनका भी कार्यक्रम तय हो रहा है। निश्चित तौर से प्रभारी जी भी हमारे चुनाव पे यहाँ पे रहेंगी और उनका एक जो अनुभव है उसका फायदा भी राज्य की जनता को मिलेगा। केदारनाथ चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। जो हमारे कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले जो हमारे संभावित कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। उधर केदारनाथ उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मंथन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के चारों पर्यवेक्षक रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बैठक कर रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि चारों पर्यवेक्षक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर रायशुमारी कर रहे हैं, जिसके बाद अगले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पर्यवेक्षकों की भावनाओं से अवगत कराएगी और 22 अक्टूबर से पहले प्रत्याशियों का नाम घोषित हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा नियुक्त 4 के 4 पर्यवेक्षक रुद्रप्रयाग जनपद के दौरे में हैं और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रायशुमारी का काम कर रहे हैं और आज शाम उनकी रायशुमारी पूरी हो जाएगी और कल या परसों में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पर्यवेक्षकों की भावनाओं से अवगत कराएगी। उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत की पढ़ाई जाएगी और आपको बता दें कि इससे राज्य के 400 से ज्यादा मदरसों में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून के मुताबिक इस योजना पर लंबे समय से काम चल रहा है। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा जाने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून ने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के मदरसों में लागू होने से इस साल बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। ये आपसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मदरसा बोर्ड एक सिलेबस उसने तैयार किया है और वो सिलेबस उस सिलेबस के अंदर संस्कृत भी है एक सब्जेक्ट के तौर से और वो ऑप्शनल है, ऑप्शन के तौर से है। हमने उसे थोपा नहीं है मगर हमारी कोशिश इसमें यह है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इस प्राचीन भाषा से जैसे परिचित होंगे तो आने वाले समय में उन्हें अपनी सभ्यता को, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समझने में बहुत इसमें बल मिलेगा। उधर देहरादून मसूरी क्षेत्र में एमडीडीए की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं और उनमें से कुछ परियोजनाएं पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी। वहीं ये परियोजनाएं कब पूरी होनी है और कितनी पूरी हो चुकी हैं, इसकी जानकारी खुद एमडीडीए के वाइस चांसलर वंशीधर तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि हमारी फिलहाल 2 परियोजनाएं रुकी हुई थी जिन्हें अब शुरू कर दिया गया है। आईएसबीटी में जो परियोजनाएं चल रही थी उनमें 150 से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं। आलियम की हमारी शीघ्र ही अरेरा में रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो उसमें हम लोग मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। उसमें भी अच्छे लोगों की उत्सुकता है उसको लेकर के। और लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हम 2 जमीनें अभी खरीद रहे हैं जिसमें तलपट मानचित्र हम लोग लेकर के आएंगे ताकि फ्लैट के साथ साथ जो प्लाट का डिमांड है वो भी हम दे सकें लोगों को। अल्मोड़ा में NH 109 में क्यारब के पास जो है पहाड़ियां दरकने से यातायात प्रभावित होने के मामले में कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दिवाली से पहले मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि
पुल में निर्माण के समय केंद्र और राज्य की सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण अब क्यारब में पहाड़ियां दरक रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर दिवाली में सड़क बंद होती है तो ऐसे में व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। और वो पुल के निर्माण होने के पूर्व भी और बाद और आज भी लगातार ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये काफी लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ये बड़े दुखद विषय है कि राज्य निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं या प्रदेश सरकार, ये केंद्र सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझी और आज बहुत यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है। लालकुआ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आकृति नेचुरल प्रोडक्ट प्लांट के भीतर विशालकाय गड्ढे खोदकर अवैध रूप से निकाले गए उपखनिज और गड्ढे में सेचुरी पेपर मिल की केमिकल युक्त राख भरे जाने के मामले में विगत दिनों की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। पूर्व जिला प्रशासन और खनन विभाग ने आकृति नेचुरल प्लांट में छापेमार कार्रवाई की थी और इस दौरान प्लांट संचालकों के प्लांट परिसर में विशालकाय गड्ढे खोदकर उन्हें पेपर मिल की केमिकल युक्त राख भरकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का मामला उजागर हुआ था। लेकिन उक्त संवेदनशील मामले में जिम्मेदार महकमों ने मामला एनजीटी का बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। के ही माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली थी कि केमिकल जो है वो डाला जा रहा है। तो इसमें हमने खनन विभाग की टीम को ले जाकर जांच कराई है। तो जांच में ये पाया गया कि कुछ राख टाइप का मटेरियल उसमें डाला जा रहा है, जिसको हमने अभी रुकवा दिया है। उसके लिए जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उनके द्वारा जांच कराई जाए, क्योंकि वही उसके लिए टेक्निकल विभाग है कि उससे कितना पोल्यूशन होगा और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और उसमें क्या आगे की कार्रवाई जुर्माना इत्यादि किया जाए। तो अभी रिपोर्ट हम उसको प्रेषित कर रहे हैं। अगली कार्रवाई से आपको अवगत करा देंगे। गड्ढे खुदाई की पैमाइश की है और इसमें बताना चाहूँगा कि जिस गड्ढे की हमने पैमाइश की है उसमें पूर्व से जुर्माना लगाया गया है। ऐसा उधर द हेरिटेज स्कूल नॉर्थ कैंपस की छात्रा दिया चौधरी ने अकरा घाना में आयोजित J30 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जीतकर उत्तराखंड से ITF खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पूरी टूर्नामेंट में के दौरान दिया चौधरी ने जबरदस्त प्रतिभा और धैर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सभी मैचों में एक भी सेट गंवाए बिना खिताब जीता और इसके साथ ही उत्तराखंड में ITF खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस लेवल पे खेलना डिफ़िकल्ट होता है, पर अगर मेहनत करते रहेंगे तो अच्छा ही होता रहता है। और मैंने बहुत प्रैक्टिस करके गई थी इस बार, तो रिजल्ट भी अच्छा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। लाइक अफ्रीका में वो प्लेयर्स भी वहाँ के जो थे उनको फेवर कर रहे थे। मैंने बहुत उसको अच्छे से हैंडल किया है, तो उसके लिए भी बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इससे करूंगा कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए जहां ये अभी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पिछले 6 साल से दिन रात मेहनत कर रही हैं नॉन स्टॉप। अब ये जहां गई थी अफ्रीका घाना में खेलने, वहां पर इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे प्लेयर्स थे। अफ्रीकन्स बहुत थे, रशियंस थे, जिम्बाब्वे के बहुत प्लेयर्स थे, इंग्लैंड के काफ़ी प्लेयर्स थे। तो उनके साथ खेलना अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हर प्लेयर जो अलग कंट्री से आता है वो अलग तरीके का टेनिस खेलता है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।